सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। आज के द हिंदू में काफी सारे टॉपिक्स हैं। इसमें आपको 19 और 20 अप्रैल का सारा एनालिसिस मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं छोटे मोटे जो इंपॉर्टेंट है, लिंक टॉपिक्स हैं, तो उसको हम ट्राई करेंगे इसी वीडियो में एनकलकेट करने की, राइट। तो पहला चीज है आपके पास जजमेंट दैट होल्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 19 अप्रैल को ये टॉपिक न्यूज में था। अगर आप देखोगे ध्यान से तो आफ्टर टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट ये पेज था, एक लिखा भी हुआ है यहाँ पे। तो इसमें काफी कुछ बात हुई सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग उनके रीसेंट जजमेंट्स। अगर आप बात करें तो मीडिया वन का एक जजमेंट आया था, उसके बारे में बात हुई, के एस पुट्टास्वामी के बारे में बात हुई, एंड रिसेंट चल भी रहा है सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज। तो काफी एक अच्छा अप्रोच, एक होलिस्टिक आर्टिकल जिसे कहा जा सकता है वो था। काफी बेहतरीन आर्टिकल। बट उस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इस चीजों पे हम ध्यान देने की कोशिश करेंगे। सेकंड है इंडियाज पॉपुलेशन टू एज चाइना बाय मिड 2023 सेज यूएन। यूएन की इस रिपोर्ट के बारे में भी देखेंगे, किसने रिपोर्ट पब्लिश की। नेशनल क्वांटम मिशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है व्हेन इट कम्स टू द वन लाइनर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये टॉपिक स्टैटिक से प्लैंक्स कांस्टेंट से रिलेट करेगा। दिस इज बाय द वे प्लैंक्स कांस्टेंट। वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क हिट्स अ ड्राई पैच। देखो इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मिल्क का। 22 और 23% के अराउंड इंडिया प्रोड्यूस करता है अकॉर्डिंग टू पीआईबी डेटा। दैट इज द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के डेटा के हिसाब से इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का। तो अब इस मिल्क के प्रोड्यूसर में एक चीज देखना कि लगता होगी सर वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और मिल्क इतना महंगा है ना, 60 to 65 रुपीज पर लीटर मिलता है। इतना महंगा मिल्क आखिर क्यों? तो उसके मल्टीपल रीजंस हैं। फूडर हो सकता है जो चारा दिया जाता है, प्लस लंपी स्किन डिजीज कैन बी वन ऑफ द रीजंस। तो उसको देखने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूडेड हैं। व्हाई इज स्टार प्लैनेट पेयर एमिटिंग द रेडियो सिग्नल्स? तो उसमें थोड़ा साइंस एंड टेक का टॉपिक है, बस स्टार प्लैनेट का नाम याद रखना है। द प्राइस ऑफ लाई द फॉक्स न्यूज स्टेटमेंट सेटलमेंट, ये फाइनली फॉक्स न्यूज ने सेटल कर लिया है। तो देखेंगे एग्जैक्टली क्या है इसका पूरा इलेक्शन सिस्टम द यूएस, जिस पर सवाल उठ रहा था आफ्टर बाइडेन। तो ये चीज देखना है। हक्की पिक्की ट्राइब, इट इज इन द सूडान, जहां पर अभी क्राइसिस चल रहा है। एंड सतकोशी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हीट वेव से रिलेटेड है, गर्मियां बहुत बढ़ रही हैं। यहाँ पर भी सतकोशी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में थोड़ा बहुत इशू देखने को मिला है, तो अपन इसको देखेंगे। अ जजमेंट दैट अपहोल्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो सुप्रीम कोर्ट का एक रिसेंट लैंडमार्क जजमेंट है इन द मीडिया वन केस। देखो एक्चुअली दो जजमेंट है इसमें जिसकी हम बात करने की कोशिश करेंगे, तीन। पहला है मीडिया वन जजमेंट, मीडिया वन का जजमेंट देखेंगे। दूसरी बात हम इसमें करेंगे के एस पुट्टास्वामी की, और तीसरी बात हम करेंगे अनूप बर्नवाल की। जो भी डेली न्यूज पढ़ता है ना वो इन तीनों से रखता होगा गैर खबर। ठीक है? ये भले ही आपको ना पता हो लेकिन ये दोनों पता होगा। दिस इज रिलेटेड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, कि इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। ठीक है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सिंगल बॉडी क्यों कर रही है अपॉइंट? इसमें आप इंक्लूड करिए सीजेआई, दैट इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन को इंक्लूड करिए इसमें। ठीक है, इन सब चीजों को इन्होंने कहा कि आप इंक्लूड करिए, प्लस जो लीडर हैं करंट उनको इंट्रोड्यूस करिए ताकि 3 मेंबर बॉडी अपॉइंट करे। तो ये काफी इंटरेस्टिंग बात हो सकती है। इलेक्शन कमीशन इंडियन आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 324 में डिफाइंड है। अभी करंट सीसी हैं इंडिया के राजीव कुमार साहब। रिसेंटली गोयल साहब पे भी बहुत सारा सवाल उठा था उनके अपॉइंटमेंट पे, एडीआर ने किया, तो उस पर बारे में हम लोगों ने बात की थी। इट इज अ 3 मेंबर बॉडी। ठीक है, तो जब इसकी बात आएगी तो थोड़ी सी और बातें कर लेंगे गहरी, बट अभी के लिए ये 3 केसेस है जिसपे हम बात करेंगे। ठीक है, ये 3 केसेस इसलिए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया रहा है इनके लिए वो काफी एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग अप्रोच सुप्रीम कोर्ट ने लिया। और एक होता है ना एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी की बात जब होती है तो सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर आता है, उसमें इन्होंने भी बहुत अच्छा एक अप्रोच दिखाया। फर्स्ट वन इज द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द मीडिया वन केस। मीडिया वन केस का नाम आपको याद होना चाहिए, डीओएलएलबी में काफी काम आ सकता है। मध्यमम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड मीडिया वन हेडक्वार्टर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अदर्स रिक्वायर्स अ पॉलिटिकल रीडिंग नॉट मियरली ए लीगल वन। क्योंकि एक पॉलिटिकल रीडिंग की नीड है, क्योंकि जिस तरह से मीडिया को दबाया जा रहा है
उस पे ये जजमेंट था कि नहीं आप इस तरह के काम नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे पॉलिटिकल रीडिंग की बात हो रही है। इसमें हम कहीं ना कहीं बात करेंगे सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस की। सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस, सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस जो है इसका क्या अप्रोच है सुप्रीम कोर्ट को लेकर के, या सुप्रीम कोर्ट का क्या अप्रोच है सील्ड कवर को लेकर के। इज द लैंडमार्क जजमेंट ऑन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑन अ जुडिशियल फियाट अगेंस्ट द सील्ड कवर मैल प्रैक्टिस। सील्ड कवर के नाम पे सरकार कुछ भी करती है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना दिखाया भाई कि ऐसा नहीं हो सकता। इट ओनर्सेस सिटीजन राइट टू क्वेश्चन द स्टेट बाय डिस्टिंग्विशेस द गवर्नमेंट फ्रॉम द नेशन। गवर्नमेंट अलग है, नेशन अलग है। आप सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस के नाम पे कुछ भी नहीं कर सकते, ये सील्ड कवर है ये तो हम नहीं दिखा सकते। तो उस पर ही है कि सिटीजन के पास राइट होता है, राइट टू क्वेश्चन, और यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने कहा मीडिया वन के जजमेंट में। तो ये माध्यमम ब्रॉडकास्टिंग का याद रखना। सेकंड इज अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पर इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो सोल डोमेन एग्जीक्यूटिव के पास क्यों है। उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन का एक ग्रुप होना चाहिए जो सेलेक्ट करेगा नया इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। और अभी क्या इशू चल रहा है, अभी अगर इलेक्शन कमीशन की बॉडी को देखें, एक छोटा सा रिकैप करते हैं। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल इज 324, इट इज अ 3 मेंबर बॉडी, ठीक है। 3 मेंबर बॉडी, इसको बनाया गया 1989 में एंड 1951 में पहली बार बना ये। दैट वाज द 1 मेंबर बॉडी एंड दैट वन वाज सुकुमार सेन साहब। तो ये चीज आपको याद रखनी है, जो बेसिक चीज होती है। करंट सीसी का नाम याद रखना, दैट इज द राजीव कुमार साहब। ये पूछ दिया जाता है, पता चला गोयल साहब का नाम लगा के चले आए, वो इलेक्शन कमिश्नर है, ही इज नॉट द सीईसी, ही इज द सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अभी जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करते हैं ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, तो केवल एग्जीक्यूटिव्स का ही इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी पे अपना नजर देते हुए कहा कि भाई एक 3 मेंबर बॉडी होनी चाहिए जो अपॉइंट करेगा। वो 3 मेंबर बॉडी कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तीनों मिलके अपॉइंट करेंगे, ये नाम देंगे कि कौन होगा अगला सीईसी, ताकि इलेक्शन कमिश्नर अपना पूरा टेन्योर कर सके, पूरा 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज। इसके ऊपर ही क्वेश्चन होते रहता है हमेशा। चलिए नेक्स्ट है पुट्टास्वामी, राइट टू प्राइवेसी का आर्टिकल 2017 में आया था, आर्टिकल 21 के ऊपर ये केस था पूरा। राइट टू प्राइवेसी इज द फंडामेंटल राइट बाय पुट्टास्वामी केस, ठीक है। ये आधार जजमेंट भी बोला जाता है। तो 3 जजमेंट्स देखा, आई होप कि यहाँ पे कुछ आइडिया आपको लग गया होगा कि किस तरीके से पढ़ना। जजमेंट्स का नाम याद होना चाहिए, माध्यमम ब्रॉडकास्टिंग, मीडिया वन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पहला, दूसरा अनूप बर्नवाल दैट इज रिलेटेड विद द इलेक्शन कमिश्नर, एंड थर्ड इज द केएस पुट्टास्वामी दैट इज रिलेटेड विद आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। अब आते हैं सेकंड एनालिसिस पे। इसमें ये न्यूज में है कि चाइना को इंडिया सरपास कर चुका है, और ये चीज देखने को भी मिल रहा है अकॉर्डिंग टू द यूएन रिपोर्ट, ठीक है। यहाँ पर भी सोर्स है आपके पास, सोर्स इज द यूएन। तो देखेंगे तो इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो 1428.6 मिलियन है, चाइना का जो है 1427 है, कुछ थोड़ा सा फर्क है, बट हाँ ये काफी बड़ा फर्क हो सकता है। बट हाँ वही फर्टिलिटी रेट की बात करें, फर्टिलिटी रेट इंडिया की कम है, 2 है फर्टिलिटी रेट, 2 है फर्टिलिटी रेट, ये गिरनी नहीं चाहिए इससे ज्यादा। तो यही बात है, चाइना की 1.2 है, 1.5 रशिया की, 1.6 ब्राजील की, एंड साउथ अफ्रीका की 2.3 है फर्टिलिटी रेट। तो ये सब चीजें थोड़ा बहुत पता रखना। इंडिया की फर्टिलिटी रेट पूछ दे अगर तो हैप्पी बर्थडे ना हो जाए, तो 2 है, ये याद रखना। इस पे बात हो रही है, रिपोर्ट पब्लिश किया यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने, ठीक है, इनका नाम याद रखना। अब यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है क्या, ये चीज जानना जरूरी है। तो इट इज अ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज एस्टैब्लिश्ड इन 1968। ये डिलीवर करता है प्रेगनेंसी इज वांटेड, एवरी चाइल्ड बर्थ इज सेफ हो, यंग वंस का पोटेंशियल फुलफिल किया जा सके, तो इन सब चीजों को ये ध्यान रखता है। और ये पॉपुलेशन रिपोर्ट भी इसने पब्लिश की, यूएनएफपीए, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड 1968। तो ये डेट याद रखना। 1987 में इसको रीनेम किया गया यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ओरिजिनल एब्रिविएशन था यूएनएफपीए, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन, यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। बेसिकली आपसे यही 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूएनएफपीए का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में, कब फाउंड हुआ 1968, और इसने क्या किया रिसेंटली कि इसने डेटा पब्लिश किया जिसमें ये इन्होंने एस्टिमेट किया है इंडिया ने सरपास कर दिया है चाइना का पॉपुलेशन, ठीक है। चलिए, it is not directly responsible for the collection of primary static, it plays an important role in technical and financial support of statistical activities in country such as population census and thematic services। ये डायरेक्टली नहीं करता, ये फंड करता है बेसिकली इन चीजों को जिससे डेटा निकाला जा सके। नाउ वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क हिट्स अ ड्राई पैच, इंडिया इज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, और मिल्क के पीछे इंडिया की कहानी भी है, और इस रिवॉल्यूशन को हम बोलते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन। एंड हु इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इज वर्गीस कुरियन साहब, इनका नाम अंदर लिखा है, टेंशन नहीं लेना,
वर्गीस कुरियन साहब इज द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। और इन चीजों को थोड़ा जानना जरूरी है। एक बार क्लैट ने लास्ट ईयर पूछ दिया था कि फादर ऑफ व्हीट रिवॉल्यूशन, ठीक है, तो डीएस अथवाल साहब है। तो ये सब नाम मत भूलना, बेसिक बेसिक चीज है। ग्रीन रिवॉल्यूशन एमएस स्वामीनाथन साहब का। अच्छा ये बताना, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड, इंडिया की नहीं, इंडिया का तो मैंने बता दिया एमएस स्वामीनाथन, वर्ल्ड का आप बताना, ठीक है, कौन साहब है, नहीं तो लास्ट तक आई टेल यू। पद्म विभूषण है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इनको फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है। देखो 24% ऑफ ग्लोबल मिल्क प्रोड्यूशन इंडिया प्रोड्यूस करता है, फिर भी ये चीज दिखा रहा है कि मिल्क के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो देयर आर टू रीजंस मेनली जिसको द हिंदू ने पब्लिश किया। दैट इज द लंपी स्किन डिजीज, एक हो सकता है रीजन, जो कि काऊ वगैरह में देखा जा रहा है, काऊ एंड बफेलोज में। और दूसरा है फोडर के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो कहाँ से दूध आएगा, है ना। तो ये चीज है। लंपी स्किन डिजीज इज अ पॉक्स वायरस, लास्ट ईयर बहुत न्यूज में था, ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मस्कीटो और टिक, ये याद रखना, मस्कीटो और टिक से। और सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट अ जूनोटिक डिजीज, विच मीन्स इट कैन नॉट इन्फेक्ट पीपल, मतलब ये ह्यूमन से एनिमल या एनिमल से ह्यूमन ट्रांसफर नहीं हो सकता। मेन सिम्टम ये लंप्स बन जाते हैं स्किन पे। इफेक्ट ऑफ कैटल, मिल्क प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस ऑफ मिल्क फर्टिलिटी, वेट लॉस एंड प्रेगनेंसी लॉस। जब ये चीज होगी तो ऑब्वियसली मिल्क का प्रोड्यूसन कम होगा। आउटब्रेक ऑफ एलएसटी रिपोर्ट किया गया है इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया में कम है, बट स्टिल वहां पे भी बढ़ने के चांसेस थे, ठीक है। और ट्रीटमेंट कोई स्पेसिफिक रेमेडी नहीं है, एंटीबायोटिक्स या एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दिए जाते हैं एनिमल्स को, ताकि इस डिजीज को कंट्रोल किया जा सके। ट्रीटमेंट की बात करें तो लंपी प्रो वैक्सीन इज आईसीआर और एनआरसी और आईवीआरई, जो वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया का, उसने डेवलप किया है लंपी प्रो वैक इंड, IND इंडिया। और वैक्स है वैक्सीन, प्रो तो भाई प्रो है, और लंपी इज अ डिजीज नेम। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, लंपी प्रो वैक इंड। और रही बात, मैंने आपको बताया था कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड, तो उसका आंसर नॉर्मन बोरलॉग होगा। उसको कमेंट सेक्शन में करना मत भूलना, अगर पता हो तो बढ़िया बात है, ठीक है। इट इज अ लाइफ अटेन्यूएटेड वैक्सीन सिमिलर टू दोज अगेंस्ट द ट्यूबरक्यूलोसिस। एंटी इन्फ्लामेटरी पेनकिलर्स कैन बी यूज्ड टू कीप अप द एपेटाइट ऑफ द अफेक्टेड एनिमल्स। देखो जब भी काउ है, बफेलो है, कोई भी एनिमल है, अगर उसका एपेटाइट ही अच्छा नहीं होगा, वो कहाँ से मिल्क प्रोड्यूस कर पाएगी। आपका ही एपेटाइट अगर अच्छा ना हो तो आप पढ़ पाओगे नहीं, बिल्कुल, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, व्हाइट रिवॉल्यूशन से थोड़ा बहुत कनेक्ट करके, और इसको लंपी स्किन डिजीज पे हम छोड़ सकते हैं, दैट इज मोर देन इनफ। चलो नेक्स्ट है नेशनल मिशन क्वांटम मिशन। ये जितेंद्र सिंह साहब का नाम याद रखना, ये बहुत काम के आदमी है, अभी काम आएंगे। क्वांटम मिशन बेसिकली ये है, क्वांटम फिजिक्स होता है, क्वांटम टेक्निक्स आपने पढ़ा होगा क्वांटम फिजिक्स में, विल नॉट गो इनटू दैट फिजिक्स पार्ट, एंड आई डोंट थिंक इट विल बी गुड फॉर मी टू एंटर सीए एंड क्वांटम टुगेदर। बट हाँ, सीए के हिसाब से पढ़े तो इंडिया ने 6003 करोड़ रुपए नेशनल क्वांटम मिशन पे लगाया है, जिससे क्वांटम टेक्निक का यूज करके हम एनर्जी जनरेट कर सकें और बहुत सारे काम होते हैं उससे उनको एक्टिवेट करा सके। और इंडिया ने उन 6 कंट्रीज के लिस्ट में शामिल हो गया है जिसने क्वांटम मिशन पे काम किया है, ठीक है। तो क्वांटम के लिए बात करें तो प्लैंक कांस्टेंट आपको मिलेंगे, ठीक है, प्लैंक्स आपको मिला भी है, उनके नाम पे प्लैंक कांस्टेंट बना है। और नील बोर्स भी हैं, उनको अभी 1913 के बाद उनको अपने रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज मिला था, और प्लैंक साहब को अभी मिल चुका है नोबेल प्राइज। तो ये थोड़ा सा डिबेटेबल टॉपिक है कि एग्जैक्टली कौन है, बताना मुश्किल है, बट क्रोनोलॉजी चले तो प्लैंक इज द सुप्रीम, ठीक है। एनक्यूएम विल फंड द रिसर्च और डेवलपमेंट फंड करेगा ये साइंस एंड टेक में। इसमें मिशन विल बी डिफाइंड माइलस्टोन्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू कवर 23, 24 एंड 30, 31 तक माइलस्टोन कवर करना है। इंडिया इज द 6th कंट्री टू हैव अ डेडिकेटेड क्वांटम मिशन, मैंने बताया ना 6 कंट्रीज में शामिल हो गया है। यूएस, ऑस्ट्रिया, ये काफी इंटरेस्टिंग है, ऑस्ट्रिया अगर आएगा ना, कि ऑस्ट्रिया आधे लोग नहीं लगाएंगे, ठीक है। फिनलैंड, फ्रांस एंड चाइना, यूएस, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस एंड चाइना और इंडिया, ये 6 कंट्रीज के नाम याद रखना। यूएस, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस एंड चाइना एंड इंडिया, जो कि क्वांटम टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। और फिनलैंड तो वैसे भी न्यूज में है, नेटो के कारण, नेटो का 31st मेंबर बना है फिनलैंड। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, स्वीडन और फिनलैंड में कौन सा गल्फ है? स्वीडन एंड फिनलैंड को सेपरेट कौन सा एक गल्फ का नाम बताओ जिसने जो सेपरेट करता है स्वीडन और फिनलैंड को, ठीक है। चलिए अच्छा, इंडिया जो कर रहा है वो थीमेटिक हब्स पे काम करेगा, क्वांटम कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन, सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी, ठीक है। एस्टैब्लिश इंडिया लीडिंग एकेडमिक एंड R&D इंस्टीट्यूट्स में एस्टैब्लिश किया जाएगा ताकि वो क्वांटम टेक्निक्स का यूज करके टेक्नोलॉजीज में आगे बढ़ पाए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? क्रिएट इमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर्स विद 50 to 100 qubits, एस्टैब्लिश सैटेलाइट बेस्ड सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद इट विल लुक प्रोवाइड इंटरसिटी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टी नोड क्वांटम नेटवर्क एस्टैब्लिश किया जाएगा और एटॉमिक टेक्नोलॉजी को भी एडवांस किया जाएगा जिससे नेविगेशन, कम्युनिकेशन और टाइमिंग इंक्रीज किया जा सके। ओवरऑल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए ये चीज की जा रही है, ठीक है।
एड इन डिजाइन वगैरह किया जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह का नाम स्टार्टिंग बताया था, याद रखना है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट इंचार्ज है, जिसके अंदर ये क्वांटम वाला जो प्रोजेक्ट है वो चलेगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज द नोडल मिनिस्ट्री। 6 कंट्रीज के नाम याद रखना, फिनलैंड का आंसर दे देना, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह का नाम याद रखना। प्रेजेंटली R&D जो क्वांटम ये अंडरवे है इन कंट्रीज में, जिसका भी नाम बताया। अंडर NQM 4 ब्रॉड टीम्स है, क्वांटम, कम्युनिकेशन, सेंसिंग एंड मटेरियल डिवाइसेस। तो ये सब चीजें याद रखने वाली चीज है। वाई इज स्टार प्लैनेट पेयर्ड एमिटिंग रेडियो सिग्नल्स? देखो एक स्टार प्लैनेट है बेसिकली YZ SETI-B, ये रेडियो सिग्नल्स एमिट कर रहा है। तो साइंटिस्ट ने इसके मल्टीपल रीजंस बताए कि ऐसा हो सकता है, वो सन के पास आता है तो रेडियो एक्टिव चीजों के कारण वो अपना रेडियो वो करता है एमिट, इट्स कंप्लीटली ओके। तो अर्थ साइज एक्सो प्लैनेट है ये, हमारे प्लैनेट से बाहर की जो होता है एंडो एक्सो प्लैनेट होता है, 2 तरह के प्लैनेट्स होते हैं। तो YZ SETI-B एक रॉकी अर्थ साइज एक्सो प्लैनेट है। ये अराउंड ए स्मॉल रेड डॉर्फ स्टार के पास है, जिसका नाम है YZ SETI, तो हमने YZ SETI-B कहा है। ये 12 लाइट ईयर्स है अवे फ्रॉम अर्थ। एस्ट्रोनॉमर ने डिड्यूस किया कि रेडियो सिग्नल डिटेक्टेड वर रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन प्लैनेट्स मैग्नीफील्ड एंड द स्टार। येटी CB का जो मैग्नेटिक फील्ड है और येटी का जो स्टार है उसका मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड या रेडियो सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं, साइंटिस्ट का ये कहना है। Such signals can be only produced if the exoplanets orbits very close to the parent star। मतलब ये प्लेनेट अपने पेरेंट स्टार जो रेड का है SETI-B उसके बहुत पास है। डिस्कवरी मेड किया था जैकी विल्सन ने फ्रॉम बकनल यूनिवर्सिटी पेंसिल्वानिया एंड सेबेस्टियन पेनेडा फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो। ये चीज नाम याद रखना। यूजिंग द कार्ल जी जेलेंस्की वेरी लार्ज एरे रेडियो टेलीस्कोप इन द न्यू मैक्सिको। टेलीस्कोप किसको कौन सा यूज किया है? तो एरे रेडियो टेलीस्कोप। 2 साहब है, एक जैकी विल्सन साहब है और एक सेबेस्टियन पेनेडिया साहब है। तो इन्होंने ये चीज को फाइंड किया, तो ये 2 नाम याद रखना, SETI-B और YZ SETI को याद रखना, बस थोड़ी बहुत चीजें। प्राइस ऑफ लाई द फॉक्स न्यूज सेटलमेंट। देखो हुआ क्या है कि यूएस में जब डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन हुआ था तो बाइडेन साहब चुने गए थे, तो उसके ऊपर बहुत सारे ये लगाए गए थे कि भाई जो डोमिनियन वोटिंग सिस्टम कंपनी है उसने मदद की है बाइडेन साहब की। और फाइनली फोक्स न्यूज ने ये एक चीज कहा था, फोक्स न्यूज ट्रायल स्टार्ट होने से पहले ही उन्होंने 757.5 मिलियन US डॉलर उन्होंने सेटलमेंट किया है। यहाँ भाई चलो अब खत्म करो इसको, हम भी नहीं जाना ट्रायल में। क्या विनाशकाले विपरीत बुद्धि लोगों को लग जाती है कि ठीक करना है। तो ये चीज याद रखना है। द फर्म अक्यूज द ब्रॉडकास्टर ऑफ नोइंगली स्प्रेडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन। फर्म ने अक्यूज किया कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप इन फेवर ऑफ करंट प्रेसिडेंट जो बाइडेन के फेवर में उन्होंने वोटिंग करवाया है। और कंपनी का नाम याद रखना, डोमिनियन वोटिंग सिस्टम। ठीक है, डोमिनियन वोटिंग सिस्टम क्या है? ये कंपनी है जो कि हार्डवेयर प्रोड्यूस करती है। कनाडा यूएस में ज्यादा इनके वोटिंग मशीन यूज होते हैं। कंपनी का हेडक्वार्टर टोरंटो ओंटारियो में है, वेयर इट वाज फाउंडेड डेनवर कोलोराडो में। ये सॉफ्टवेयर डेवलप करती है यूएस, कनाडा और सर्बिया में। और ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जो कि वोटर्स को अलाउ करती है वो इलेक्ट्रॉनिकली या फिर ऑप्टिकल स्कैनिंग थ्रू द पेपर बैलेट से वो वोटिंग कर सके। तो ये कंपनी का बेसिकली यही है कि जैसे होता है ना कि बहुत सारी कंपनी हार्डवेयर प्रोवाइड करती है, तो वैसे ही ये डोमिनियन वोटिंग सिस्टम, तो ये हार्डवेयर प्रोवाइड करती है आपको कहाँ? कनाडा, यूएस एंड सर्बिया जैसे कंट्रीज में। ठीक है, तो इनके ऊपर क्लेम लगा था ये। फाउंडर इसके हैं जॉन पॉलोस एंड जेम्स हूवर। ये 2 नाम याद रखना। हकी पक्की ट्राइब, ये सूडान में हो रहे अभी जो क्राइसिस है उसमें ये लोग फंसे हुए थे, तो इनका नाम बड़ा फेमस हुआ, हकी पक्की ट्राइब, हकी पिक्की ट्राइब। देखते हैं हकी पिक्की ट्राइब से रिलेटेड। ये सेमी नोमैडिक ट्राइबल ग्रुप है, नोमैडिक जो मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। ये कर्नाटका स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो इंडिया से बिलोंग करते हैं, सूडान में फंसे हुए हैं। इन कन्नड़ इनको बोला जाता है हक्की, स्टैंड्स फॉर बर्ड एंड पिक्की स्टैंड फॉर कैच। बर्ड कैचर्स है ये हिक्की पिक्की। ठीक है, community is known as bird catcher which is their traditional occupation है इनका। population is predominantly found in the शिवमोगा, देवनागरी, मैसूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। इनका मदर टंग वागरी है बाय स्कॉलर्स। यूनेस्को में वागरी को एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस में डाला हुआ है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली कौन सा ट्राइब है जो सूडान से रिलेटेड है? तो हिक्की पिक्की ट्राइब याद रखना। बर्ड कैचर्स कर्नाटका से रिलेटेड है, इनका ट्राइबल लैंग्वेज है वागरी और यूनेस्को ने इनको एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस लिस्ट में डाला हुआ है। इनका एक ट्रेडिशनल मेडिकल नॉलेज है दैट इज डिमांड इन द सेवरल अफ्रीकन कंट्रीज। कम्युनिटी द डेंस जंगल लॉन्ग टाइम एंड क्रिएटेड इट्स ओन प्लांट एंड हर्ब बेस्ड मेडिसिनल सिस्टम। नाउ सतकोसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जितना प्यारा लग रहा है ये उससे भी ज्यादा प्यारा है। तो सतकोसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से एक न्यूज आया है कि सतकोसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेयर द ब्रीडिंग ऑफ इंडियन स्कीमर्स हैज बीन रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडियन स्कीमर्स पेंगुइन टाइप के होते हैं छोटे छोटे, तो देखना है इंडियन स्कीमर्स, तो फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया गया है वहां पर। सतकोसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जानना होगा। ये उड़ीसा में है, महानदी रिवर पे है। ठीक है,
सेंचुरी रिकॉग्नाइज किया है टाइगर हैबिटेट फॉर द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने। फ्लोरा की बात करें तो डाइवर्स होम फॉर फ्लोरा एग्जैक्ट एंड ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट वगैरह है। ताल फॉरेस्ट यहाँ पे मिलेगा। फोना में एलिफेंट, टाइगर्स, लियोपार्ड, वाइल्ड एग, स्लॉथ बियर्स, स्पॉटेड डियर, सांबर, गॉर्स, ये सब यहाँ पे मिलेंगे। की फैक्ट्स ऑफ इंडियन स्कीमर्स, ये जनरली कोस्टल एस्चुरीज पे, तभी ये उड़ीसा में मिलता है। एस्चुरीज इज बेसिकली जहाँ मीठा पानी और खारा पानी मिलता है, कोस्ट पे जनरली एस्चुरीज बनते हैं। वेस्टर्न ईस्टर्न इंडिया में इट अकर्स प्राइमरी इन लार्जर सैंडी लोलैंड रिवर्स अराउंड लेक्स, ये वहीं पे पाए जाते हैं ज्यादातर और अभी मिले हैं। 20% of the total population of the 2500 birds net along the river Chambal, conservation status endangered। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हैं जो आपको याद रखनी है एंड कुछ ज्यादा नहीं है। सतकोसी उड़ीसा में है और फिर उसका ट्राइबल से हाकीविकी ट्राइब कर्नाटका में, ये बातें याद रखनी है। फॉक्स न्यूज में तो कुछ याद रखना ही नहीं है। डोमिनिकन वोटिंग सिस्टम याद रखना है। रिसेंटली वाज इन न्यूज रिलेटेड टू विच कंट्री, तो सर यूएस, है ना। ऐसे क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, लगेगा डोमिनियन वोटिंग सिस्टम होता क्या, कुछ नहीं बेटा, कंपनी का नाम। तो ये चीज पूछ दी जाती है तो थोड़ा सा लगता है कि ऑफ द बीट आ गया टॉपिक, ही ऑफ द बीट नहीं था, बस ऐसी चीज है जो उसको नजरअंदाज कर दिए लोगों ने, और नजरअंदाज करते हैं बहुत लोग, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। लगेगा अच्छा ये तो यूएस पॉलिटिक्स है, यूएस पॉलिटिक्स है, ठीक है, उसको अपने हिसाब से देख लो ना, ठीक है। बाकी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अनूप बर्णवाल वाला देख लिया हम लोगों ने, मीडिया वन का जजमेंट देखा, के एस कोटास्वामी देखा, तो आई होप की काफी सारी चीजें देखी। ये टीबी देखा, दैट इज द स्टार विच इज नियरेस्ट टू द रेड स्टार के पास है, जो रॉकी शेप्ड प्लैनेट जो उसके ऊपर उसके पास है, जहाँ से रेडियो सिग्नल्स एमिट हो रहे हैं। नाउ दो चीजें हैं दैट आई वांट यू पीपल टू डू, दैट इज द न्यू सिनेमेटोग्राफिक बिल एंड इंडिया यूएई कॉपरेशन टू शो द रीजनल फूड सिक्योरिटी। यूएई और ईरान की भी दोस्ती चल रही है आजकल ज्यादा, सऊदी और ईरान की, और इंडिया और यूएई का फूड सिक्योरिटी उसको देखना। एंड न्यू सिनेमेटोग्राफ बिल आई विल डीलिंग इन द नेक्स्ट सेक्शन, तो एक बार अपने खुद से पढ़ लेना एक बार, बट आई वांट यू टू रीड इट। नेक्स्ट इज अबाउट द विच सीनियर एडवोकेट इज लीडिंग द आर्गुमेंट्स फॉर द सेम सेक्स मैरिज। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, जो लगेगा क्या ये तो बेकार सा है, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है ना, ठीक है। इसमें ही देख लो, बता देना कौन है। मुकुल रोहतगी, रोहिंटन एफ नरीमन साहब नहीं होंगे, ठीक है। Which minister from which sparked outrage the remarks about the ethnic replacement of the country's citizens with migrants? ठीक है, इसका आंसर है फ्रांसिस्को लोलो ब्रिगाडा, इटली से हैं, इन्होंने रिमार्क दिया था एथनिसिटी के रिगार्डिंग। Which Malayalam language media organization was appellant in a recent case where the Supreme Court admonished the center of the sealed cover procedure? इसका मीडिया वन जजमेंट है ना, कितना आसान क्वेश्चन था ये देखो, अगर पढ़ा हो तो तुरंत क्लिक होता है, फिर वो चीज फिर सेकंड्स नहीं लगते हैं। Warring parties in which the nation signed the Stockholm Agreement December 2018 consisting the Hudaya Agreement, a prisoner exchange agreement and the Thais Agreement। ये येमेन से रिलेटेड है बेसिकली, prisoner agreement। Who won the Boston Marathon's men's title of this year award? ठीक है, बताना इसका क्या है, बेंसन किप्रुतो, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही एंड आई होप कि यू लाइक द सेशन। आगे का भी शॉर्ट क्लिप्स रखा है, जितना जरूरत है उतना ही डिलीवर हो सके, ज्यादा फालतू का उसमें चीजें बहस करके कोई मतलब है नहीं। बट हाँ, इलेक्शन कमीशन जिसे डिटेल में पढ़ना, वो 2 दिन पहले की वीडियो देखना, उसमें मैंने इलेक्शन कमीशन बहुत डिटेल में बताया था। दैट वाज द लास्ट टाइम आई वाज डीलिंग विद इट, क्योंकि देखो हर चीज एक ही साथ नहीं हो सकता, दैट इज नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि जो लोग रेगुलर देख ले उनके साथ इंजस्टिस होगा। थोड़ा सा 1-2 दिन पीछे देखो, थोड़ा कॉन्टिन्यूटी लाओ, पॉलिटी से कनेक्ट करो, ज्योग्राफी से कनेक्ट करो चीजों को, एंड इट विल बी बूम ऑफ द बेस्ट, राइट। तो आई होप कि आप ये दोनों टॉपिक पढ़ लेंगे, सिनेमेटोग्राफ बिल, और उसमें कोई भी डाउट आए तो मेंशन करना और मैं उसे अलग से डील करूंगा एक बार, राइट। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।